हाँ यशियर, और मंडे की चर्चा कर लेते हैं कि बाजार क्या कर सकता है। तो वीडियो को कोई लंबा चौड़ा करने की कोई भी कोशिश नहीं है, और वीडियो में जो भी बताएंगे वो सिर्फ इसलिए बताएंगे ताकि आपको एक वे मिल जाए, और एजुकेशनल के पर्पज से बताऊंगा, ठीक है। तो बाय सेल कोई रिकमेंडेशन है नहीं, है ना। फिर भी करते हो तो वो आप ही के अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेदार स्वयं हो गए। ये आ गया हूँ मैं निफ्टी के 1 मंथ के चार्ट पे, ठीक है। अब 1 मंथ के चार्ट पे मेरे को क्या समझ आता है, मेरे को ये समझ आता है कि निफ्टी एक ट्रेंड में कंटिन्यूएशन दिखा रहा था, ठीक है। ये ट्रेंड में कंटिन्यूएशन दिखाया इसने, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से यदि मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम दिस दिस लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ और इसको मिला देता हूँ इस जोन के आसपास से, ठीक है, इस लो के आसपास से अगर मैं मिला देता हूँ, अब मैं इसको आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, चौड़ा करके दिखाता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा कि निफ्टी के पास इवेंचुअली यहाँ तक आने की कहीं पे जगह है, और ये लेवल बनता है 18,800, जिसकी मैं कई वीडियोस में चर्चा कर चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि 18,800 क्यों आना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी मूविंग एवरेजेस भी हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं अपने आप में। अभी ये जो कैंडल जो भी दिख रही है इट डजेंट मैटर, बिकॉज अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मार्केट कभी भी एक दिन में भी रुख पलट लेता है, तो अभी तो फिर भी 15 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मंथली टाइम फ्रेम। अभी सेम वीकली पे चलते हैं। वीकली पे भी यही दिख रहा है मुझे तो, कि भैया आपने ब्रेकआउट किया, ठीक है, आपने ब्रेकआउट किया इस एरिया पे। व्हाट अबाउट रिट्रेस्ट, रिट्रेसमेंट तो आया ही नहीं। व्हाट अबाउट रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट तो आया ही नहीं, बीच में से ही घूम गए। तो तुम्हें यहाँ तक तो फिर भी रो के गाओ, हंस के आओ, जोर जोर से गाते हुए आओ, आना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या लगता है, मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम को देख के कंफर्मेशन कि हमें 18,800 की जर्नी एक बार करनी है। लेकिन अब ये भी बात समझ लेना, मंथली और वीकली में मैंने दिखाया, ना कि मैंने डेली में दिखाया। अब जाके इस हफ्ते का पुट खरीद के बोले, "हैं भैया देख, तूने तो बोला था 18,800 क्यों नहीं आया रे"। वैसा नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा अपना ब्रेन का यूज कीजिएगा, क्योंकि एक बिना ब्रेन के व्यक्ति ने भी मुझे मैसेज किया था कि भैया आपके चक्कर में मेरा ये हुआ वो हुआ। तो उसी सज्जन को मैंने रिप्लाई भी दिया था कि सज्जन आप देखिए, आपके सामने आज 19,650 खड़ा है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप भी वैसे ही सज्जन हैं तो प्लीज एक बार आप ये भी समझ लीजिएगा कि मैं मंथली और डेली की बात नहीं मैं मंथली की बात कर रहा हूँ, वीकली, मंथली और वीकली की, डेली की बिल्कुल भी मैंने चर्चा नहीं की। तो इसके चक्कर में आपको करंट वीक में ना जाते हुए मंथली में जाना है, ओके सर। अब नाउ कम टू द पॉइंट। पॉइंट इज कि अभी निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कैंडल प्रेजेंट किया है नीचे से अच्छी रिकवरी के साथ, लेकिन ये रिकवरी पे मेरे को स्टिल डाउट है। क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टिल क्लोजिंग बिलो लास्ट 2 डेज लो, है ना। हमने पिछले 2 दिन के लो के नीचे ही क्लोज किया। आप कितने बड़े मार्केट में, मतलब ये मार्केट कितना ही बड़ा तुम खाओ, बट इवेंचुअली इसने पिछले 2 दिन के लो के नीचे कहीं पे क्लोज किया है, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं हावरली टाइम फ्रेम पे चलता तो एक पैटर्न चार्ट मैंने यहाँ पे शेयर किया था एक दिन पहले। ये मैंने कब शेयर किया था? ये फ्राइडे वाले दिन मैंने शेयर किया था जब मार्केट बंद नहीं हुआ था, है ना। और मंडे के लिए शेयर किया था। अब ये ड्राइंग आप देख लो, आपके सामने लगा है जब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और फिर आप ये ड्राइंग देखो जब ये ऐसा हो गया था। एग्जैक्ट डॉट टू डॉट जो मैंने पैटर्न बना के दिया था वही का वही हुआ। और वो पैटर्न कैसा था अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे वो पैटर्न एम पैटर्न बना हुआ था। इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट होने के लिए ये कई बार इसे गैप डाउन से खुलता है, ये नेकलाइन तक रिट्रेसमेंट लेता है, अगेन यहाँ पे सेल ऑफ ट्रिगर होता है, और इवेंचुअल टारगेट जो इसके रहेंगे सर निफ्टी के 19,500 आपके लिए रह सकते हैं बाय मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 3 दिनों में से कभी भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेल ट्रिगर हो चुका है। जिनके भी एसएल यहाँ पे होंगे वो क्लोजिंग बेसिस पे एसएल फॉलो कर सकते हैं, या मोटा मोटी 19,850 का एसएल आप रख सकते हैं। इवेंचुअल टारगेट आपके यही रहेंगे, ठीक है। इसके नीचे अगर आप खसकते हो तो फिर आपके पास बहुत बड़ा जोन ओपन है विच इज अराउंड 19,250, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली हम गैप डाउन ओपन लेना चाहिए। गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें सेल ऑफ को कंटिन्यू करना चाहिए, एक सपोर्ट तक हमें एक बार आना चाहिए, ठीक है। तेजी होना होगी तो सर मेरे को ऐसा लगता है कि ये 19,850 के ऊपर जब भी कहीं क्लोजिंग आएगी तब हम देखा जाएगा कि यहाँ पे कहीं हमें लगेगा कि हाँ ठीक है स्ट्रेंथ है। तो अगर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी लुक लाइक थोड़ा बहुत बेयरिश, सॉरी थोड़ा बहुत बुलिश है, ठीक है। बट बैंक निफ्टी पे अगर चलते हैं, बैंक निफ्टी पे चर्चा करते हैं, तो मैंने साफ साफ बता दिया कि 19,850 आप एसएल रखें फॉर पोजिशनल टारगेट। आपका पहला पोजिशनल टारगेट जो रहेगा 19,500, 19,300, ठीक है। इसके नीचे 19,250, और मोटा मोटी बहुत लंबा टारगेट दे दूं तो 18,800। कई वीडियो में चर्चा कर चुका हूं और अब क्या बार बार कहूं, ठीक है। ये क्रिस्टल क्लियर व्यू है, और अगर तेजी होना है तो वो 19,850 के ऊपर होगी इंट्राडे में कल के दिन भी, ठीक है। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी आप खुद अपना रॉकेट साइंस लगाएं तो वो लगाएं, वो बात अलग है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम मंथली टाइम फ्रेम पे सर। अगर हम वापस मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे क्या दिखता है,
यहाँ पे मुझे स्टिल यही सब दिखता है कि अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, अब ये देखो ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का प्राइस एक्शन भी देखना पड़ता है। प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या दिख रहा है? प्राइस एक्शन के हिसाब से यही दिख रहा है कि बैंक निफ्टी भी मजबूर है इस ट्रेंड लाइन तक आने के लिए, एटलीस्ट विच इज अराउंड 42,000, 42,800, 400, 500 की ये लेवल्स अभी भी पेंडिंग है ऑन स्क्रीन मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे 42 800, 42,800 पेंडिंग है, 43,200, 300 पेंडिंग है, ये आ सकते हैं, ठीक है। और फ्लो में कितना गिर जाए नो बडी नोज, ठीक है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिखता है? वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं यहाँ पे लाइन चार्ट लगाता हूँ तो मुझे क्रिस्टल क्लियर डबल टॉप एम पैटर्न दिखता है, उसमें मुझको कोई शक नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं सेम पैटर्न की खत्म होने की बात भी करूँ तो ये नेकलाइन ब्रेक होने के बाद इसका गिरावट बढ़ सकता है मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पे, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट तो मेरा रहेगा 42,700 मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के बिहाव पे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यार डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या कर सकते हैं, ये तो सारे पोजिशनल बता दिए मैंने। इसमें आपको पोजिशनल जो एसएल रहेगा मंथली वालों का वो रहेगा 44,500। ये क्रिस्टल क्लियर व्यू है मेरे तरफ से। इसके ऊपर एक भी क्लोजिंग आती है आप बेशक अपने शॉर्ट्स को लॉस में बुक कर सकते हैं या ट्रेल कर सकते हैं, या जो भी वॉट एवर आपको करना आता है वो आप कर सकते हैं। 44,500 एसएल टारगेट मैंने आपको बता दिया, 43,700, 800, फिर 42,700, 800, सीधा सीधा ट्रेल करते हुए लाना, ऐसा नहीं है ब्लाइंडली बैठे रहो, ठीक है, वो तो आप भी समझते हैं। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। सर डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है? डेली टाइम फ्रेम पे मुझे साफ सुथरा तरीके से दिख रहा है कि बैंक निफ्टी फुल प्रेशर में खड़ा हुआ है। पिछले दोनों दिन के क्लोज है नीचे, अभी यहाँ पे क्या दिखा है? एक साइन ऑफ रिवर्सल, मतलब चढ़ तो तुम पाए नहीं हो, और जो बाउंस आया था उसमें रिटेलर बुलिश चले गया। अब उसकी सबसे बड़ी गलती का अंजाम वो सोमवार को भुगतेगा। अगर गैप डाउन हो गया तो फिर ये इवेंचुअली आपको जो है बैंक निफ्टी 43,800 तक का रास्ता आपको तय करा सकता है बाय मंडे ही, कोई ताजुब की बात नहीं होगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये मेरे पास मोटा मोटी एक रेंज है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो है कि आप रेंज के अपर एंड से रिजेक्शन लिए हो, तो यार अपर एंड से रिजेक्शन ले रहे हो, तेजी का सवाल ही नहीं उठता फिलहाल तो अभी, ठीक है। अगर ये मार्केट को बुलिश होना है तो 44,500 के ऊपर जाएगा, क्लोज करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, इंट्राडे में भी झंडे गाड़ेगा, फिर इवेंचुअली जाएगा। अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बना है? मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि लोअर लो का प्राइस एक्शन है, ठीक है। तो बिल्कुल ये लोअर लो का ही प्राइस एक्शन है। यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ये जमीन पे जाने की ही तो बात कर रहा है। तो इवेंचुअली जो है इसका टारगेट मुझे लगता है बैंक निफ्टी का फर्स्ट ऑफ ऑल 43,800 बाय मंडे बन सकता है। अगर ये फॉल करता है, गैप डाउन लेता है और उसके नीचे सस्टेन करता है या फ्लैट खुल के जाता है तो भी ये कर सकता है। और 44 पहला सपोर्ट रहेगा, ये भी बात का ध्यान रखना आपको। वीकली में ना करते हुए मंथली में करोगे तो ज्यादा सेफ रहोगे, और ट्रेलिंग बिल्कुल करते रहनी है, ठीक है। तेजी बता दी है कि 44,500 के ऊपर ही होगी बिलो दिस सेल ऑन राइज, ठीक। अब यहाँ पे मैंने आपको बैंक निफ्टी का पोजिशनल टारगेट बता दिया, मंथली बता दिया, इंट्राडे भी बता दिया, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आता है कि हाँ बैंक निफ्टी यहाँ तक इन लेवल्स तक एक बार के लिए ड्रैग डाउन हो सकता है, विच इज अराउंड 43,850, 800। यहाँ तक आप प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं या बुक कर सकते हैं सर। तो इवेंचुअली अभी आपने क्या करा, ये रेंज के अंदर झूले झूले, अब ये रेंज के अंदर झूले झूल रहे हैं। वेन एवर आप इसके ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, इतना ही बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लाएंगे बाजार में, ठीक है। ये क्रिस्टल क्लियर बातें हैं मेरी तरफ से। मेरे को कोई ऐसा मतलब वो नहीं है कि सर ये एक रुपए ऊपर जाए तो ये करना वो करना। लेवल्स बिल्कुल मेंशन है, लेकिन हाँ साफ सुथरे तरीके से मार्केट का पूरा व्यू अपने पास है। ऊपर जाता है तो क्या करना है, नीचे आता है तो क्या करना है, और ऊपर जाने के चांसेस फिलहाल तो कम है। बाद में ये अपने आप से चले जाता है तो बात अलग है, उसको अपन अलग तरीके से डिस्कस कर लेंगे। और ऑप्शन चेन भी एक बार आपकी तसल्ली के लिए दिखा देता हूँ। मैं उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता हूँ, अपने ट्रेडिंग करियर में कभी नहीं दी है, पहले बहुत दी थी, बट सीखते 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 आज इतना समझ आ गया है कि ये सब ऑप्शन चेन वगैरह का जरूरत पड़ता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। ऑप्शन चेन साफ सुथरा तरीके से बता रहा है कि 19,700 पे एक अच्छा खासा पुट राइटर ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे पुट राइटिंग की गई है, और कुछ हद तक पुट राइटिंग 19,800 पे भी की गई है। लेकिन मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बुलिश दिखाया जा रहा है बिकॉज ऑफ आईटी या कह लीजिए रिलायंस वगैरह के चलते थोड़ा सा ऊपर रखा जा रहा है। बट मेरे को नहीं लगता ये, अगर बैंक निफ्टी ड्रैग डाउन करता है, बैंक्स गिव अप करती हैं, तो ये भी ब्लीडिंग करेगा फिर, ठीक है। और अभी अडानी वगैरह का इश्यूज भी आपके सामने ही चल रहा है। तो अब बैंक निफ्टी पे मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे 44,500 पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इसको अगर गैप अप से काटता है तो ही कुछ बात बनेगी, अदरवाइज यहाँ तक मिलता है तो सेल ऑन राइज की कंडीशन बनेगी। और सपोर्ट की बात करूं तो 4400 से पहले मेजर सपोर्ट मेरे को कहीं नजर नहीं आता।
ये चुन्नू मुन्नू सपोर्ट को मैं बिल्कुल नहीं गिनता, बिल्कुल तवज्जो नहीं देता हूँ सर इन पे। आपको भले मेरी बातों में थोड़ा ऐसा एरोगेंस लगे, लेकिन एरोगेंस वाली बात ही नहीं है मेरी बात में, सिर्फ डायरेक्शन है, क्लियरेंस है। मतलब डरने डराने वाली कोई मेरी नज़र में जरूरत ही नहीं। मेरे पास एसएल रहता है, लग जाए तो निकलना है, नहीं लगे तो बैठे रहना है। वैसे हिसाब से मैं काम कराता हूँ। मैं नहीं कहता कि यहाँ पे भी देखिए सपोर्ट बना, वहाँ पे भी बना। भैया मेजर सपोर्ट बताओ कहाँ है? मेजर सपोर्ट यहाँ दिख रहा, ये भैया यहाँ पे बेचना है। यहाँ पे क्या दिख रहा? सपोर्ट दिख रहा, खरीदना है बस। रेजिस्टेंस ऊपर, सपोर्ट नीचे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ओवरऑल व्यू मैंने आपको क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि आने वाले वीक में हम क्या कर सकते हैं। तो वीकली, मंथली, इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, तो उन्हें भी थोड़ा एक बार स्टडी कीजिएगा अगर आपको मंथली और वीकली में कोई फर्क नहीं पता है तो। और डेली का मैंने आपको बता दिया, इंट्राडे के लिए भी बता दिया कि 44,500 बिल्कुल एक आपके लिए एक 44,550 तक आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, वहां तक का एसएल आप रख सकते हैं। उसके ऊपर वन डे की कोई क्लोजिंग आती है, आप बेशक अपने शॉर्ट्स से निकल जाएं, थोड़ा बहुत फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर। लेकिन अगर नहीं जाता है तो मैंने जैसा कहा है, ये फिर जमीन पे आने की पूरी पूरी तैयारी ये कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको आप देखें, नहीं अच्छा लगा हो तो मत देखें, उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। और ये यस्टर नाम से फ्री टेलीग्राम चैनल है, आपकी मर्जी हो तो सब्सक्राइब करो और नहीं हो तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये वगैरह चैनल वगैरह में चल रहा था निफ्टी उस दिन भी, और अच्छा बाउंस भी लिया था। तो ठीक है, यही सब मार्केट में व्यू है फिलहाल तो। और मेरे ख्याल से बाजार यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक डाउन, क्या काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन करने के लिए भी कोशिश कर सकता है। और मेरा कोई भी कन्विक्शन नहीं है, मेरे लिए हर राइज सेल ऑन अपॉर्चुनिटी है, सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी है 18,850 के आसपास तक। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे। कोई अपडेट होगा तो इस टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, नहीं होगा तो फिर नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।